हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं और इसमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इस पर बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे जिससे हमें पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। और नए साझेदार के प्रवेश की स्थिति में जो बात हो रही थी वही बात है। यहाँ पर थोड़ी सी चीज अलग है, कोई पार्टनर नहीं आया है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं और वो क्या कर लेते हैं, आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। क्या डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। कोई नया पार्टनर नहीं आया, जबकि चैप्टर का नाम क्या है, नए साझेदार का प्रवेश। तो उस स्थिति में क्या क्या चीजें होंगी उसको समझते हैं। तो होता क्या है, कभी कभी फर्म के साझेदार के प्रवेश व सेवानिवृत्ति के बिना भी विद्यमान लाभ अनुपात में परिवर्तन का निर्णय ले लेते हैं। अच्छा, तो क्या होता है, जैसे कुछ भी अनुपात, तो मान लीजिए 1:1:1 चल रहा था। अब इसके बाद से अगर मान लीजिए 2:1:3 कर दिया तो इसको फायदा हो गया, इसको भी फायदा हुआ, है ना। एक्चुअल टर्म्स में इसको फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो इसको वास्तव में कोई फायदा नहीं हुआ इस वाले केस में, क्योंकि 6 में से 2 हिस्से हैं, 3 में से 1 हिस्सा है। तो इसका तो वही रहा, इसको नुकसान हुआ और इसको फायदा हुआ, इसको फायदा हुआ, इसको नुकसान हुआ। तो होगा क्या कि किसी का गेनिंग कुछ होगी, किसी का कुछ नुकसान होगा। तो उस हिसाब से ही जिसको जितना फायदा हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से अगर गुडविल वगैरह, ख्याति वगैरह है तो उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जिसको नुकसान हो रहा है उसको हम गुडविल में हिस्सा दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। जिसको फायदा हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसमें गुडविल एक्सेट्रा होगी, तो उसका क्या कर लेंगे, उससे हम उस वाले गुडविल के उस हिस्से का पैसा ले लेंगे। इस तरह की चीजें होती हैं जो अनअकाउंटेड और इस तरह की चीजें हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे अभी। हो क्या रहा है, कुछ साझेदारों को भविष्य में लाभों के अतिरिक्त भाग अभिलाभ के रूप में मिल जाता है, तो अतिरिक्त मिल जाता है, तो वही किसको गेन हो रहा है। और कुछ साझेदारों को क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हानि हो रही होती है। अच्छा, तो क्या है, एक उदाहरण है, उसको देखते हैं। ए, बी और सी के बीच में 8:5:3 का अनुपात है। तो कितने हमें, 8, 5, 13 और 3, 16 है। तो पहले को 8/16 है, दूसरे को 5/16 है और तीसरे को कितना है, 3/16 है। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ, ए फर्म के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा है, कुछ और काम कर रहा है, बीमारी हारी जो भी हो गई उसकी, वो भविष्य में लाभों का विभाजन 5:6:5 के अनुपात में करेंगे, ये डिसाइड किया। तो अब कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 5 16। तो अब ए को मिलेगा 5/16, बी को मिलेगा 6/16 और सी को मिलेगा 5/16। तो अब ये देखो, पहले ए को मिल रहा था 8/16, अब ए के पास रह जाएगा 5/16। तो ए को नुकसान हो गया। ए को नुकसान कितना हुआ, 8/16 में से 5/16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/16। तो ए को नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, ए को लॉस हुआ है, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव। अच्छा, इनके पास 6/16 बाद में है, पहले था 5/16, तो इनको फायदा हुआ, इनको कितने का फायदा हुआ है, 1/16 का। और इसका क्या सीन है, इनके पास 3/16 था, अब है 5/16, तो इनको 2/16 का फायदा हुआ है। ठीक, तो ये वो हिस्सा है जो किसने जीता है, जो बी को ज्यादा मिल रहा है। और यहां पर सी को कितना मिल रहा है, 2/16, और ए का कितना कम हो गया, 3/16। तो सीधी सी बात है, 3/16 जो कम हुआ है वही तो इन दोनों में टूट करके मिल गया इनको। तो एक को 1/16, एक को 2/16, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको फिर से यही मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, तो ये सारी चीजें हुई। अब इसी को आगे हम लोग अभी देखेंगे, कुछ और इसमें है। तो क्या हुआ, ए के लाभ में 3/16 की हानि हो गई, यही हम लोगों ने निकाला था अभी। बी को क्या हुआ, बी और सी को 1/16 और 2/16 का लाभ हुआ, अभिलाभ हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक, अच्छा, अब इसी पर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, कुछ उदाहरण देखेंगे जिसमें क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जो लोग जिसमें कंफर्टेबल है उसमें देख लीजिए। फिलहाल मैं अभी इंग्लिश में बता देता हूँ। 3:3:2 का क्या है, पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, किस किस में, दिनेश, रमेश, सुरेश। ठीक है, ऐसा ही नाम हम लोग एक जैसे नाम दे देते हैं क्वेश्चंस में सिंप्लिसिटी के लिए। तो 3:3:2 में है, यानी कि 3 + 3 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3 + 3 + 2 बराबर हो गया 8, यानी कि पहले को मिल रहा था 3/8, दूसरे को मिल रहा है 3/8, तीसरे को मिल रहा है 2/8। फिर डिसाइड क्या किया, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2015। द बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2016 वाज एज फॉलोज। अब इनको आपको तुलन पत्र दे रखा है और बताया क्या गया है कि उन लोगों ने डिसाइड किया है कि अब वो प्रॉफिट्स एकदम बराबर बराबर शेयर करेंगे। तो बराबर बराबर का मतलब क्या होता है, तीनों को एकदम बराबर। तो तीनों को बराबर का मतलब क्या हो जाएगा, 1:1:1 में शेयर करेंगे। अब ये सोचो कि इनको तो 3/8 मिल रहा था, अब यहां पर जब 1:1:1 हो जाएगा तो वास्तव में सबको 1/3 1/3 हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोचो, एकदम सिंपल है। तो इसमें पहले में इन दोनों को ज्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा था, और इन दोनों का बराबर था। तो देख करके समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों का जो भी हिस्सा है, किसका, ए और बी का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और सी को थोड़ा सा मिल जाएगा। तो वैसा ही है। अब 3/8 और 1/3 आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, जो बाद में हिस्सा हुआ 1/3, उसमें से जो पहले हिस्सा था उसको घटा दो,
यानी कि बाद में जो हिस्सा है उससे आप पहले वाला हिस्सा घटा रहे हो, तो अगर बाद वाला हिस्सा ज्यादा होगा तो ये धनात्मक चीज आएगी, अन्यथा ऋणात्मक हो जाएगी। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा इसका लासपा, 3 8 24 और 8 3 24, 3 3 9, तो 8 - 9, तो ये आपका हो जाएगा -1/24। -1/24 का मतलब क्या हुआ कि 1/24 हिस्सा कम हो गया। माइनस का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक क्यों हुआ, बाद का हिस्सा कम है, कम से ज्यादा घटाओगे तभी तो ऋणात्मक मान आता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी दूसरे से भी आप 3/8 ही घटाओगे 1/3 में से, तो दूसरी बार भी आपको क्या हो जाएगा 1/24, ये भी ऋणात्मक आएगा। और तीसरे में आपको मैं देख करके बता सकता हूँ 2/24 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जो नुकसान हो रहा है वही तो वास्तव में किसको चला जा रहा है, सी को। तो इन दोनों को 1/24 को जब आप जोड़ दोगे तो 2/24 हो जाएगा। तो सी को फायदा कितना हो जाएगा, 2/24 हिस्से का। तो 1/24 का नुकसान हो रहा है ए और बी को, और सी को फायदा कितने को हो रहा है, 2/24 का। इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, नोट नहीं करना है, मतलब आप समझ लो, आगे के लिए बढ़ना है। अब इनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिन लोगों को हम लोगों को वापस पैसे करने हैं, जिनसे हमने उधार ले रखा है, जो हमारे लेनदार हैं, उनको कितना है, 1,50,000 का है। फिर जनरल रिजर्व, यानी कि हमारे पास जो भी कोष है, रिजर्व्स है, वो कितने के, 80,000 के हैं। अच्छा, पार्टनर का लोन कितना कितना है, दिनेश का 40,000 का लोन है, रमेश का 30,000 का लोन है, यानी कि पार्टनरशिप ने अपने ही जो पार्टनर्स उनसे लोन ले रखा है, वो वाली चीज यहां पर दे रखी है। ठीक, तो वो 70,000 का है। ऐसा भी कर ही सकते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ था। और पार्टनर का जो पूंजी कितनी कितनी, कैपिटल कितनी कितनी है, 1 लाख है, 80,000 और 70,000 है। ये आपका जो भी अनुपात में है, इसको हमें क्या कर देना है, बाद में देखना रहेगा। यहाँ पर हमें किसी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से परिवर्तित करना है, ऐसा तो अभी तक बताया नहीं गया। अभी आगे प्रश्न देखेंगे क्या होता है। कैश कितना है, 40,000 का। बिल्स रिसीवेबल, जो आपको पैसे मिलने हैं, वो कितना, 50,000 का। सन्ड्री डेटर्स, मतलब जिनको आप पैसे वापस करोगे, ऐसा नहीं, वो तो क्रेडिटर्स थे, जिनसे आपको पैसे मिल रहे हैं, वो कितने का है, 60,000 का। और स्टॉक कितने का है, 1,20,000 का। फिक्स्ड एसेट्स कितने के हैं, 2,80,000 के। तो आपकी बैलेंस शीट 5,50,000, दोनों तरफ बैलेंस दिख रहा है। अब हमें कुछ कुछ नई जानकारी मिलेगी, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, समायोजित करना पड़ेगा। नए पार्टनर के आने पर भी समायोजन होता है, या रिवैल्यूएशन अदरवाइज भी हो सकता है। जरूरी नहीं नए पार्टनर के आने पर ही रिवैल्यूएट कर रहे हो, तो वैसी चीजें हो सकती हैं। क्या है, फिक्स्ड एसेट्स शुड बी वैल्यूड एट ₹3,31,000। सारी चीजें हिंदी में भी है, मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं। यही सारी चीजें, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। 3,31,000 रुपए का मूल्यांकन जो है ना परिसंपत्तियों का, वो हुआ। और यहां पर देखिए कितना था, 2,80,000 था। तो अगर 2,80,000 की अभी तक आप मान के चल रहे थे और 3,31,000 का आ गया, तो 3,31,000 से 2,80,000 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 51,000 आएगा। 51,000 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट होने का क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाते में अगर प्रॉफिट हो रहा होता है, लाभ हो रहा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट साइड में, जमा साइड में कर देंगे, तो जमा साइड में आपका हो जाएगा 51,000। दूसरी चीज क्या दे रखी है, दूसरी चीज देखिए, विविध देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% का आपने प्रोविजन कर दिया, प्रोविजन कर दी, प्रावधान बना दिया। कितना, 60,000 रुपए आपको मिलना था। कितना मिलना था, 60,000। किन लोगों से, जो जिनसे आपको पैसे लेने हैं। तो ये मान लिया कि 5% पैसा हमें वापस नहीं आएगा, कुछ लोग उधार लेकर के हमें पैसे वापस नहीं करेंगे, और वो कितना अमाउंट होगा, 5%। तो 60,000 का 5% निकालोगे 3,000 आ जाएगा, सीधा सीधा है। देखो 60,000 से गुणा करके दिखा देता हूँ, गुणे 5/100, ये इससे काट दिया तो आपको हो जाएगा ये 3,000। तो 3,000 का लॉस हो गया। तो जब लॉस हो जाएगा तो हम लोग बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इसको, जब लॉस है तो उसको हम लोग डेबिट साइड पर दिखा देंगे। क्यों, क्योंकि ये पुनर्मूल्यांकन खाते में हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो रहा है। ऐसे अगला कुछ दे रखा है, इस तिथि को फर्म की ख्याति पिछले 5 वर्षों के औसत निवल लाभ के, औसत निवल लाभ मतलब एवरेज नेट प्रॉफिट के 4.5 वर्ष निवल क्रय के मूल्य पर होगी, जो कि क्रमशः 14,000, 17,000, 20,000, 22,000, 27,000 रुपए है। 5 साल का हमें लाभ दे रखा है, उन लाभों का औसत निकालना है और 4.5 से उससे गुणा कर देना है, क्योंकि उतने 4.5 साल का जो लाभ है उसके बराबर हमारी क्या आ रही है, जो भी गुडविल है वो आ रही है। तो कितना हो जाएगा, 14,000, 17 सबको जोड़ देते हैं, तो 1,000 हटा देते हैं, सिर्फ सीधा सीधा जोड़ देते हैं, सब में 1,000 ही 1,000, 14, 17, 20, 22 और 27 जोड़ दिया। 7, 2, 9, 7, 16 और 4, 20 कितनी हासिल लगी, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, सीधा 100 हो गया। 100 में 1,000 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 1 लाख। और ये 5 साल है, इसको औसत निकालना है, तो 5 से भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा कुल मिलाकर के 20,000। और 20,000 में 4.5 से आप गुणा करोगे 4.5 यानी कि 4.5 तो मिल जाएगा आपको 90,000। ये आपका 90,000 आ गया, फटाफट आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या हुआ, ये 90,000 क्या हो गई, ये आपकी हो गई गुडविल। क्या हो गई, गुडविल, ख्याति। ख्याति कितनी हो गई, 90,000 की। अच्छा, इसको भी देख लेंगे। ठीक, और क्या दे रखा है, स्टॉक का मूल्य 1,12,000 रुपए तक कम हुआ। ठीक है, आंका गया, इतना कम नहीं होगा, मतलब इतना हो गया। अभी हम लोगों ने पहले कितना देखा हुआ था, हमें जो स्टॉक है, स्टॉक क्या होती है, आपकी परिसंपत्ति होती है। स्टॉक जो आपके पास है वो कितना था, 1,20,000 का, लेकिन हम लोगों ने देखा बाद में तो 1,12,000 का निकल रहा है। तो यहाँ पर हमें नुकसान हो गया, यहाँ पे तो 3,31,000 आ गया, फायदा हो गया। तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, 8,000 का। तो 8,000 का नुकसान हो रहा है, इसको भी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे और डेबिट साइड में लिख देंगे, तो 8,000 हो जाएगा। तो
और कुछ एंट्री है भी, देखते हैं। ख्याति को फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाएगा, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करें तथा फर्म का संशोधित तुलन पत्र तैयार करें। ख्याति हम लोगों ने निकाल ली है, इसको रखा हुआ है, इसको हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। कहां पे नहीं दिखा रहे हैं? फर्म की जो पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं, कभी कभी हिंदी में थोड़ी लैंग्वेज कम ठीक रहती है। The value of stock will be reduced to rupees 1,20,000। क्या हो गया? The goodwill was not to appear in the books। ठीक है, तो गुडविल हम दिखा नहीं रहे, गुडविल हमें सिर्फ कैलकुलेट करनी थी, हम लोगों ने निकाल दिया, 90,000 थी, हो गया। अच्छा, अब क्या करना है अपने को? सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली है। सारी कैलकुलेशन में किसको कितना क्या जाएगा वो चीज हम लोगों को देखनी पड़ेगी। अब हम लोगों को एंट्रीज करनी थी, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये हमारा पुनर्मूल्यांकन खाते की एंट्रीज थी। 51,000 का हमें फायदा हो रहा था और 3,000 और 8,000 का नुकसान हो रहा था, तो कुल मिलाकर के 40,000 का हमें क्या हो गया? फायदा हो गया। अब ये फायदा किसमें बटेगा? जो भी लोग थे, और पुराना जो रहता था अनुपात उसी में बढ़ता था। तो पुराना अनुपात क्या था? 3:3:2, यानी कि 3/8 पहले को मिलेगा, दूसरे को भी 3/8 मिलेगा, तीसरे को 2/8 मिलेगा। तो 3/8 कितने से गुणा करोगे आप? 40,000 है, 40,000 में आपने 3/8 से गुणा किया तो आपको कितना आ गया? 8 से काट दिया, 8 5 40, 5,000 तो 15,000, यानी कि ए और बी को मिल जाएगा 15,000, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 40,000 में से 30,000 को घटा दोगे तो हो जाएगा 10,000। फटाफट करना है कैलकुलेशन, इसमें टाइम नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो 15,000, 15,000 और 10,000 ये किसको मिल जाएगा? ये आपको ए बी सी या भी जो भी नाम था यार, दिनेश सुरेश जो भी था, क्या क्या नाम देख लेते हैं, दिनेश रमेश और सुरेश। तो दिनेश को मिल जाएगा 15,000, कहां से? जो आपने पुनर्मूल्यांकन खाते में निकाला है। कुल मिलाकर के 40,000 का फायदा होता है वो दिख रहा है ना, तो इन लोगों के पूंजी खाते में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, अब ये लोग पैसे बैंक से निकालने नहीं निकालने उसकी बात नहीं की, पूंजी खाते में तो हम ट्रांसफर कर ही सकते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग कर देंगे। और क्या हो जाएगा इसमें? हम लोगों ने एवरेज वो भी निकाल दिया। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है? देखो 51,000 था भाई, ये हो गया 11,000 हो गया, वास्तव में 40,000, इसको बांट दिया, यही सारी एंट्रीज हो गई। ठीक है, जनरल एंट्री कैसे कैसे होंगे बिल्कुल आपको पता है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट अगर हो रहा होता है तो क्या करते हो आप? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, तो आप उसको क्रेडिट कर देते हो, तो आपने क्रेडिट कर दिया। और क्यों हुआ था? फिक्स अकाउंट आपका बढ़ गया था तो उसको आपने डेबिट कर दिया था। ऐसे जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में घाटा हो रहा होता है तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। 11,000 का दोनों को मिलाकर के घाटा हुआ। ये जो 3,000 है वो क्या था? जो संदिग्ध ऋण थे, जो पैसे वापस नहीं आने तो वहां से आया था, तो ये हो गया। ऐसे हमारे रिजर्व थे, हम लोगों ने देखिए यहाँ पर देखा था रिजर्व कितने थे। रिजर्व का भी पैसा बांट देना होता है। जनरल रिजर्व 80,000 रुपए का था, सीधा 40,000 में 15 10 मिल रहा था, तो 80,000 में भी कितना कितना जो भी अनुपात रहेगा उसमें क्या क्या मिलेगा आप समझिए। हाँ, इसमें क्या हुआ आपका, जो भी आपकी बैलेंस शीट थी इसमें देखिए 80,000 है। अब 80,000 को भी आप तोड़ दोगे किसमें? 3 अनुपात, भाई इसी में तो तोड़ना है यार, ये आप तोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? सीधा सीधा दिख रहा है, एक को मिलेगा 30,000 जो पहला था, दूसरे को भी 30,000 मिलेगा और तीसरे को भी कितना मिलेगा? 20,000। तो ये सीधा सीधा हो गया, इन तीनों को मिला 30 30 60 और 20 80 हो गया। अच्छा, तो इसको भी आप लोगों ने तोड़ दिया, तो इसमें भी जो सीधे से अपनी जनरल एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 80,000 को आप तोड़ दोगे। कैसे कैसे तोड़ोगे? पहले के इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में पैसा चला जाएगा, पूंजी खाते में पैसा जा रहा होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, तो क्रेडिट कर दिया, ये सारी चीजें हो गई। और क्या हुआ? अब ये वाली जो एंट्री थी ना, इसको आप समझिए, इसमें क्या हो रहा था? यही चीज इंपॉर्टेंट थी। इसको हम लोगों ने सीधा सीधा क्या किया था? 90,000 रुपए हमारी क्या निकल करके आ रही थी? गुडविल। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा था कि ए और बी को नुकसान हो रहा है। कितना कितना नुकसान हो रहा है? 1/24, जो पहले दोनों हैं उनका नाम मैं भूल जा रहा हूं, और लास्ट वाले को क्या हो रहा था? 2/24 का फायदा हो रहा था। तो जिसको फायदा होता है ना, उससे हम पैसे ले लेते हैं गुडविल अमाउंट के, बाकी तो हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें गुडविल को नहीं दिखाना है। लेकिन वो जो एडजस्टमेंट होगा गुडविल वाले एंगल से वो कितना हो जाएगा? तो 90,000 में आप जिसको फायदा हुआ है वो पैसे देगा, ठीक है। तो 90,000 का आप 2/24 करो, ठीक, क्या हो जाएगा? 6 चौको 24 और 6 एकम 6, 3 और 0, 6 पंचे 15,000 हो गया। फिर क्या किया आपने? 2 से काटा, ये 2 हो गया, तो ये मिलाकर के आ गया 7,500 रुपए। तो 7,500 रुपए कौन देगा? जिसको फायदा हुआ है। किसमें फायदा हुआ है? लाभ विभाजन अनुपात में फायदा हुआ है, तो 7,500 रुपए ये बांट देगा। अब ये इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा, तो 7,500 को आप 2 से दे दोगे तो आ जाएगा 3,750। ये वाली जो चीज निकल करके आई है, क्यों किया हम लोगों ने? इसलिए किया है भाई, आराम से समझ लो, कि हमें कुल मिलाकर के नया हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना लिया। उस नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई नया पार्टनर तो आया नहीं था, तो जिसको फायदा हुआ है उससे हम लोग हिस्सा ले रहे होते हैं गुडविल को एडजस्ट करने का खाली। तो वो एडजस्टमेंट में जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी तो सब लोगों में बांटा ही गया है पहले से, तो वो जो अंतर हुआ है उससे हमें वो देना है। तो 7,500 रुपए हम लोग क्या करेंगे? जो लास्ट वाला इंसान है उससे कम कर देंगे, बाकी लोगों के में जोड़ देंगे, तो बाकी लोगों के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? बाकी लोगों के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ने क्रेडिट कर दिया। देखो ये 37,500 से क्रेडिट किया था, इनका कम करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट कम करने का मतलब क्या होता है? डेबिट कर देना। तो ये हमारा हो गया कुल मिलाकर के। ये तो वही चीज जो हम लोग कर चुके हैं, 1/24, 1/24 और 1/24, 2/24 निकाला था। उनको लाभ हो रहा था, इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। ये भी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली थी 90,000 रुपए की, है ना।
अब सुरेश लाभ में 2/24 भाग अभिलाभ के लिए 750 रुपए लेकर के आएगा, वही चीज है। तो लेकर के आएगा, उसको हम लोग सीधे सीधे उनके कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते से निकाल सकते हैं, लेकर के वहीं से हमने घटा दिया। तो घटाने का मतलब क्या होता है, पूंजी खाते को डेबिट कर देना, इसलिए हमने डेबिट कर दिया था, तो इन दोनों को पैसे मिल गए थे। ठीक है, हम पुराने अनुपात में ख्याति खाता खोलेंगे तथा नए अनुपात में अपलिखित करेंगे, इसका निवल प्रभाव एक जैसा होगा। ठीक, अच्छा ये भी हो गया। उन लोगों का हम अगर उनके कैपिटल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो क्या क्या होगा भाई, देखो ये तो बैलेंस हम लोगों ने निकाला है। पहले इनके पास 1 लाख था, इनके पास 80,000 था, इनके पास 70,000 था। ठीक है, यही तो पैसे थे। अब हम लोगों ने क्या किया था, जो रिवैल्यूएशन हुआ था पुनर्मूल्यांकन में 15,000 और 10,000 मिल गया था। रिजर्व से कितना मिल गया था, 30 और 20 मिल गया था। और एक जगह पर क्या हुआ था, इनको 3750 मिला था, इनको 3750 मिला था। और इन वाले जो भाई साहब हैं जो सी लेकर के आए थे, इनको हम लोगों ने बोला पैसे लेकर के आएंगे, तो इनसे अलग से पैसे मांगे गए, और अलग से पैसे मांगेंगे तो इनको करंट अकाउंट से लेकर के आएंगे या फिर इनको पैसे देंगे। तो कैसे इन लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पर, सुरेश के कैपिटल अकाउंट से घटाया हुआ है, तो फिर हमें यहाँ पर सुरेश के कैपिटल अकाउंट से यहाँ पर घटाने की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक, अच्छा इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये भी आराम से बन जाएगा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा रोक दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज हम लोग पहले ही कर चुके हैं बहुत बार। जो नई चीज थी वो क्या थी, वो ये सारी चीज थी कि हम लोग लाभ निकाला, फिर उसमें से किस तरह से हम लोगों ने 7,500 और 3750 क्यों निकाला, ये सारी चीजें। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आप और करिएगा, बुक में बहुत एग्जांपल्स हैं, सफिशिएंट एग्जांपल्स हैं, आप समझते हुए करेंगे तो उतने एग्जांपल्स ही सफिशिएंट हैं, बोर्ड में आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आसान क्वेश्चन आते हैं। तो उस वाले एंगल से हमारे ये वाला चैप्टर बहुत आराम से हम लोगों ने एक ही चीजों को देखते हुए किया है, सारी चीजें हो गई हैं। इसी को बस थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी जो सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं इसलिए भी उसको छोड़ दे रहा हूँ, अदरवाइज नहीं छोड़ता। तो अब हम लोग अपना अगला चैप्टर, जिसमें किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या फिर उसका रिटायरमेंट हो जाता है, तो फिर हम लोग किस तरह से रीऑर्गेनाइज करते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म को, वो देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीजें काफी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, गर्दा उड़ा देंगे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।